यूपी की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिनकी तारीखों का ऐलान अभी बाकी है। लेकिन उससे पहले ही सभी दलों ने कमर कस ली है। इन उपचुनाव में बीजेपी और सपा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। उपचुनाव के ऐलान से पहले उपचुनाव की सरगर्मियां तेज। सभी पार्टियों ने झोंक दी ताकत। मैदान में उतरने लगी सियासी योद्धा। विधानसभा की 8 सीटों पर उपचुनाव होना है। फिलहाल अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तारीखों के ऐलान से पहले ही यूपी में सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। जहां एक तरफ कांग्रेस और बीएसपी ने अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करनी शुरू कर दी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और बीजेपी वेट एंड वॉच वाली स्थिति में नजर आ रही है। इन उपचुनावों में बीजेपी और समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। दरअसल जिन 8 सीटों पर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से 6 सीटें बीजेपी के खाते में रही हैं, तो वहीं 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। इसी को ध्यान में रखते हुए लगातार बीजेपी के नेताओं से लेकर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल ली है। ऐसे में लगातार सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर भी उपचुनाव होना है। तारीखों के ऐलान से पहले सीएम योगी ने उन्नाव का न सिर्फ दौरा किया, बल्कि 131 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा दिया, जिसमें 100 बेड के अस्पताल के साथ साथ सड़क, शिक्षा, पेयजल जैसी परियोजनाओं की सौगात थी। उन्नाव वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, लेकिन उन्होंने नेतृत्व यहां से लेकर के इस पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित किया था। देश की संविधान की जो वास्तविक पहली प्रति बनी थी, जब देश के संविधान लागू होने के 50 वर्ष के उपलक्ष्य में हमें मूल प्रति उपलब्ध कराई गई थी संसद के द्वारा, तो उस समय मैं देख रहा था इन सभी महापुरुषों के उसमें हस्ताक्षर मौजूद थे मूल प्रति में, और वह सौभाग्य उन्नाव जनपद को भी जाता है। और आज मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में एक राजकीय महाविद्यालय रसूलपुर रूली का बनाया है। मुझे भारत माता के इस महान सपूत के नाम पर, विशंबर दयाल त्रिपाठी जी के नाम पर इसके नामकरण करने की घोषणा का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इन महापुरुषों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि भी देता हूं। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता भी लगातार उपचुनाव की तैयारियों के मद्देनजर दौरा कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नजर समाजवादी पार्टी की उन सीटों पर है जिन सीटों पर 2017 में जीत दर्ज की थी और अब खाली होने की वजह से उन पर चुनाव होना है। ऐसे में जौनपुर की मल्हनी सीट और रामपुर की स्वार सीट पर समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। ऐसे में अभी तक समाजवादी पार्टी ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन कौन सी सीटों पर उपचुनाव होना है। फिरोजाबाद की टूंडला सीट पर उपचुनाव होना है। रामपुर की स्वार सीट पर भी उपचुनाव होगा। बुलंदशहर सीट पर भी उपचुनाव होगा। अमरोहा की नौगांव सादात सीट पर उपचुनाव होना है। कानपुर की घाटमपुर सीट पर उपचुनाव होना है। उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर उपचुनाव होना है। वहीं जौनपुर की मल्हनी सीट पर भी उपचुनाव होगा। देवरिया सदर सीट पर भी उपचुनाव होना है। जिन 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से 6 सीटें बीजेपी के पास रही हैं, तो वहीं 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पास रही हैं। इसमें दोनों ही दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तो वहीं कांग्रेस भी इस उपचुनाव के जरिए लगातार सियासी धरातल पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाना चाहती है। तो वहीं बीएसपी ने भी पहली बार उपचुनाव में कूदने का ऐलान किया है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि इन 8 सीटों की अग्नि परीक्षा में कौन सी पार्टी तब कर कुंदन बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।